आप अपने आप को कितना ज़्यादा जानते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि आप अपने आप को जितना जानते हैं उससे ज़्यादा कोई और भी आपको जानता है? इस सवाल का जवाब भले ही किसी के पास ना हो, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये ज़रूर सोचने लगे होंगे कि आखिर ऐसा कौन है जो मुझसे ज़्यादा मेरे बारे में जान सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपसे ज़्यादा आपको कोई और भी जानता है। दोस्तों, मैं हूं आदिल और आप देख रहे हैं BKT। आपसे ज़्यादा अगर जो आपके बारे में कोई जानता है तो वो है आपका मोबाइल। जब कभी आप कोई चीज़ भूल जाते हैं तो सबसे पहले आप किसके पास जाते हैं? सबसे पहले आप अपनी मोबाइल में उसको सर्च करना शुरू करते हैं कि क्या मैंने कभी अपने मोबाइल में वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा स्टोर किया है या कहीं पे रखा है। मोबाइल हमारी तमाम सूचनाओं को याद रखता है, भले ही एक समय के बाद हम उसको भूल जाएं। जब हम कभी कोई सूचना भूल जाते हैं तो हम सीधे अपने मोबाइल के पास जाते हैं और वहां से अपनी इंफॉर्मेशन या कोई सूचना वहां से निकाल लेते हैं। मोबाइल हमारी बहुत निजी जानकारी अपने पास रखती है। हमारे सोने की टाइम कब है, हमारे जगने की टाइम कब है, हम दिन भर में कहाँ जाते हैं, हम दिन भर में किससे बात करते हैं, वो तमाम जानकारी अपने पास रखती है। क्या आप कभी सोचे हैं कि आपका कोई बहुत करीबी दोस्त या आपका कोई बहुत करीबी रिलेटिव, आप उसको अपनी कितनी निजी जानकारी दे सकते हैं? कभी आप इस बारे में सोचा है? आप अपनी बहुत करीबी जानकारी सबसे ज़्यादा अगर जो किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो है आपका सबसे करीबी दोस्त यानी आपका मोबाइल। आपके अलावा आपके दोस्त यानी आपका मोबाइल, उसके अलावा कोई थर्ड पर्सन इस जानकारी को जानता होगा? कभी इस बारे में आपने अपने आप से सवाल किया है? क्या होगा जब कोई आपकी इतनी निजी जानकारी अपने पास रखेगा? इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको अवेयर करना है। क्या कभी आपने सोचा है कि आप किसी से बात कर रहे हो मोबाइल पे और उस मोबाइल की जानकारी किसी और के पास है, या आपने किसी से बात किया है, उस बात को कोई और सुन रहा है? क्या होगा अगर जो उस बात को कोई और सुन रहा हो? आप अपने आप से पूछिए, आपके मोबाइल में कितनी निजी जानकारी होती है? आपके बैंकिंग से रिलेटेड जानकारी होती है, आपके कॉल से रिलेटेड जानकारी होती है, आपके मैसेजेस से रिलेटेड जानकारी होती है, बहुत सारी निजी जानकारी होती है। क्या होगा आप अपने मोबाइल में कोई बैंकिंग सर्विस यूज कर रहे हैं और उसी समय आपके मोबाइल पे एक OTP आता है, जो सभी इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग यूज करने वाले सभी यूजर को बैंक द्वारा एक OTP भेजा जाता है वेरिफिकेशन के लिए। क्या होगा वो OTP आपके अलावा कोई और जान जाए, या क्या होगा वो OTP कोई और भी देख रहा हो? तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है, आपको डराने से नहीं है बल्कि आपको जागरूक करने से है। क्या आपने अपने मोबाइल का कभी सर्वे किया है? आपके मोबाइल में जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई और तो नहीं एक्सेस कर रहा है? ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, इस बात को जरूर आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे बोलने का मकसद सिर्फ इतना है कि ऐसा हो सकता है जब हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, तो एप्लीकेशन हमसे कुछ परमिशन मांगती है। हम बिना पढ़े उस परमिशन को सिर्फ उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, उस एप्लीकेशन का यूज करने के लिए हम उस एप्लीकेशन द्वारा मांगे गए तमाम परमिशन को अलाउ कर देते हैं। कभी आपने उस परमिशन को रीड करने की कोशिश किया कि आखिर वो एप्लीकेशन आपसे क्या डिमांड कर रही है? एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कोई थर्ड पार्टी ऐप जब आप इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, तो आपसे
आपकी लोकेशन मांग सकती है, आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल मांग सकती है, आपके मैसेजेस मांग सकती है कि हमको आपके मैसेज रीड करने की परमिशन चाहिए, हमको आपके मैसेज, आपके मोबाइल का मैसेज कहीं और भेजने की परमिशन चाहिए, आपकी कॉल जो आप कहीं बात कर रहे हैं, कहीं कॉल कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए। बस हम उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए या उस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए उसकी तमाम डिमांड को पूरी करते हैं, तभी वो सॉफ्टवेयर हमारे मोबाइल में इंस्टॉल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो सभी एप्लीकेशन के साथ होता है, ऐसा तो सभी सॉफ्टवेयर के साथ होता है, ऐसा हम कोई भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या कहीं से भी कोई ऐप डाउनलोड करें, उसमें तो ऐसी परमिशन मांगता ही मांगता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके पास 1 लाख रुपए है और आप उस पैसे को किसी को देना चाह रहे हैं कि आप इस पैसे को रखिए और कुछ दिन बाद जब हमको जरूरत होगी तो मैं आपसे ये पैसे ले लूंगा। आप किस पर ट्रस्ट करेंगे? आपको किस पर विश्वास होगा? आपके जो बहुत करीबी होगा, आप जिस पर ट्रस्ट करते होंगे कि मैं ये पैसा उसके हवाले कर दूंगा तो ये मेरा कहीं लॉस नहीं होगा। आप किसी अनजाने व्यक्ति या अनजाने किसी पर्सन को नहीं दे देते कि आप 1 लाख रुपया रखिए, हम 2 महीने बाद आपसे ले लेंगे या जब हमको जरूरत होगी हम आपसे ले लेंगे। आप उसी को पैसे देंगे जिस पर आपको ट्रस्ट हो। जिस एप्लीकेशन पे आप ट्रस्ट करते हैं उसको तो आप इजीली अपनी इंफॉर्मेशन या अपने द्वारा दी गई कोई भी सूचना उसको तो दे देते हैं। तो मान लीजिए आपने YouTube पर देखकर किसी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया, उसको यूज करने से आपका कुछ फायदा हो जाएगा। आप सिर्फ अपना फायदा देखते हैं कि उस एप्लीकेशन का यूज करने से हमारा कुछ उसमें फायदा हो जाए। मान लीजिए दोस्तों, वो एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं और वो आपसे कुछ निजी जानकारियां ले ली है, आप उस एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते कि एप्लीकेशन कहाँ की बनी है, कौन उसका डेवलपर है, किस कंट्री की है, आपसे क्या डिमांड कर रही है, आप उसको कौन सी परमिशन दे रहे हैं, आपके मोबाइल से कौन सा डाटा वो ले रही है, लेकर कहाँ स्टोर कर रही है, किस सर्वर पे रख रही है, उस सर्वर की सिक्योरिटी क्या है, उस सर्वर की पॉलिसी क्या है, उस कंपनी की पॉलिसी क्या है, उस एप्लीकेशन की पॉलिसी क्या है। आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते, सिर्फ आप सोचते हैं कि मैंने वीडियो देखा, इसको इंस्टॉल किया और इससे हमारा ये फ़ायदा हो जाएगा, हम इससे अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। बस आपने उसको डाउनलोड कर लिया, किसी ने वीडियो में बताया कि आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और आपने उसको इंस्टॉल कर लिया। इसको इंस्टॉल करने से आप पिछले 1 साल की कॉल रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, इसको इंस्टॉल करने से आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने उस एप्लीकेशन को अपना खुद का डाटा दे दिया। दोस्तों, आपने YouTube पे एक वीडियो कोई देखा, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आपने YouTube पे कोई वीडियो देखा और किसी एप्लीकेशन के बारे में उस वीडियो में बताया गया, आपने वहाँ से उस वीडियो को डाउनलोड कर लिया। आप ये चेक करने नहीं गए कि वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड हो रही है, ऐप स्टोर से डाउनलोड हो रही है या गूगल से डाउनलोड हो रही है, कहाँ से, किस सर्वर से डाउनलोड हो रही है, उसकी पॉलिसी क्या है, क्यों वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर में नहीं है, क्यों वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर में या प्ले स्टोर की पॉलिसी के खिलाफ है, तभी तो प्ले स्टोर में नहीं है। आपने उसको कहीं से भी डाउनलोड कर लिया। अपने मोबाइल में जब इंस्टॉल करते हैं तो उसको ढेर सारी परमिशन दे देते हैं कि आप मेरा मैसेज रीड करो, आप मेरी कॉल रिकॉर्डिंग रीड करो, आप मेरी फ़ोटो को रीड करो, आप मेरे कैमरे को रीड कर लो, मेरे लाइव लोकेशन को एक्सेस कर लो। सारी इंफॉर्मेशन या कहते हैं कि पूरी मोबाइल का सब कुछ आप उसके हवाले कर देते हैं, और जबकि उस एप्लीकेशन के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ एक वीडियो में आपने देखा और उसको डाउनलोड कर लिया। कल को आपका कोई बहुत निजी कॉल रिकॉर्डिंग या आपका कोई फोटो या बैंकिंग रिलेटेड कोई आईडी पासवर्ड जो आपके मोबाइल में या कहीं मैसेज में स्टोर हो और उसका इस्तेमाल वो कंपनी अपने हिसाब से कर ले तो क्या होगा? कभी आपने इस बारे में सोचा है? दोस्तों, मुझे डराने का, इस वीडियो में डराने का आपको मकसद नहीं है, सिर्फ मेरा मकसद है आपको जागरूक करने का। क्या कभी आपने क्रॉस वेरिफिकेशन किया कि आपके मोबाइल में कौन कौन सी एप्लीकेशन है और वो क्या क्या करती हैं,
क्या हमारे मोबाइल से कोई डाटा कहीं और तो नहीं रखती हैं, या हमारे मोबाइल का जो निजी डाटा है वो किसी और को तो नहीं देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा आपके मोबाइल में एक अचानक कहीं से कॉल आती है कि आपको लोन लेना है, आपको गाड़ी लेना है, तो आपको लॉटरी लग गई है। एक कहाँ से आपका नंबर किसके पास जाता है? उनके पास आपका नाम होता है, वो सीधे कॉल आएगी, बोलेंगे हेलो फलाने साहब, ठिकाने साहब, होता है ना। इस तरीके से आपको कॉल आती है और आपको लगता है यार मेरा नाम जान रहे हैं कहाँ से। अगर जो आप उनसे पूछोगे तो बताएंगे फलाने सर कम लिए हैं, हमको फलाने डाटाबेस से लिए हैं। अगर जो आप उनसे थोड़ा अंदर के, लेकिन एक्यूरेट नहीं बताएंगे कि वो डाटा उन्होंने कहाँ से लिया है। तो ये थर्ड पार्टी ऐप जो है आपकी निजी जानकारी को बेचती है। जो आपकी निजी जानकारी है यही उनका पैसा है। इस पैसे से, इस डाटे से वो बहुत सारा पैसा बनाते हैं वो ऐप, वो कंपनी। आपको कुछ भी नहीं पता कि आपके सूचना, आपकी जो इंफॉर्मेशन है उससे कितने लोग पैसा कमाते हैं। आपको उसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है कि कितना पैसा कमाते हैं। दोस्तों, बातें तो बहुत हो गई, उम्मीद करता हूं कि आप समझ भी गए होंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि आप अपने मोबाइल में सबसे पहले चेक करिए कि आप कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज करते हैं और किस एप्लीकेशन को क्या परमिशन दिए हुए हैं, कौन सी एप्लीकेशन आपके मोबाइल से किस तरह का डाटा ले रही है। ये सब चेक करने के बाद ही आप ये देखिए कि आपके मोबाइल में कोई थर्ड पार्टी ऐप ऐसी तो नहीं है जो आपके लिए डेंजर हो, आप उसके बारे में कोई जानकारी नहीं ले रहे हैं या आपको उस ऐप के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर जो आप कोई अननोन ऐप इंस्टॉल भी किए हैं या कोई अननोन ऐप यूज भी कर रहे हैं तो उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनकी पॉलिसी पढ़िए कि इसमें क्या है, उनकी पॉलिसी में क्या है, आपका किस तरह का डाटा वो अपने पास रखते हैं। तो चलिए कोई नहीं, मैं आपको सीधे मोबाइल में लेके चलता हूं और आप इसको कहां से चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल में, और इसको आप जो परमिशन दिए हुए हैं उसको कैसे बंद कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आप अपने मोबाइल में ज़रूर एक बार क्रॉस चेक करिएगा। इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि बहुत निजी जानकारी चली जाती है, कभी कभी आपकी बहुत निजी जानकारी वायरल हो जाती है। कैसे हो जाती है मुझे तो आई थिंक नहीं पता, इतना नहीं पता, लेकिन मैं जितना जानता हूँ कि हमारा जो डेटा है उसी से करोड़ों कमाती हैं कंपनियाँ। ये रियलिटी है, आप इस चीज़ को जानिए, आपके डेटा की कितनी वैल्यू है। आप कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, आपको क्या लगता है वो एप्लीकेशन हमको फ्री में क्यों मिली? उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए सैकड़ों लोग लगे होंगे, उतनी बड़ी कंपनी खड़ी हुई है, उतने एम्प्लॉय काम करते हैं, कंपनी का टर्नओवर कितना होगा, आखिर वो आपको फ्री में क्यों देती है? कभी आपने सोचा है? जानिए इस बात को कि वो आपको फ्री में नहीं दे रही है, बल्कि आपके जो आपका डेटा है उसको कहीं तीसरी जगह बेच के उससे मोटी कमाई करती हैं कंपनियां। तो इस बात को बहुत सीरियसली लीजिए, अपने मोबाइल में चेक करिए, जरूर चेक करिए कि आपने जो एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है या जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं उसको आपने क्या क्या परमिशन दी हुई है, क्या उस एप्लीकेशन को जो परमिशन आपने दी है उसकी ज़रूरत है। मान लीजिए आप कोई एक गेम इंस्टॉल किए हुए हैं और आपसे वो गेम जो है आपकी लाइव लोकेशन ले रहा है या आपका फोटो ले रहा है या आपकी कॉल डिटेल्स ले रहा है। बताइए गेम को आपकी कॉल डिटेल से क्या मतलब है? अगर जो परमिशन ले रहा है तो क्यों ले रहा है? अब तो एक गेम खेल रहे हैं, गेम से रिलेटेड अगर जो कोई इन्फॉर्मेशन हो तो उसको लेना चाहिए। आपकी निजी जानकारी हो, गेम आपका ले रहा है। तो आइए चलते हैं सीधे हम लोग मोबाइल स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि आप कहां से चेक कर सकते हैं कि आपने किस एप्लीकेशन को जो आप यूज कर रहे हैं उसको कौन कौन सी परमिशन दी। बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं सीधे अपने मोबाइल स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि आप कहां से इसको चेक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी एप्लीकेशन को क्या क्या परमिशन दी हुई है डाटा एक्सेस करने की। चलिए हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पे और सीधे यहाँ से कुछ नहीं करना, आपको सेटिंग में जाना है।
आप सेटिंग में ढूंढ लीजिएगा। मोबाइल है उसका अलग अलग वर्जन होता है, तो अलग अलग मोबाइल होती है अलग अलग कंपनी की, तो थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकता है, अपने हिसाब से ढूंढ लीजिए। आपको ढूंढना ऐप्स में गए और ऐप्स में जाने के बाद परमिशन एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, परमिशन। फिर उसके बाद परमिशन पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो सारी एप्लीकेशन जो आप यूज करेंगे वहाँ पे आपको पहले लिख के आ जाएगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशन, उसको क्या क्या आपने परमिशन दिया हुआ है। जैसे मैंने अपने स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। अब मैंने SMS की परमिशन 38 ऐप मैंने इंस्टॉल किया हुआ है 38, जिसमें से 23 एप्लीकेशन को मेरे मैसेज की ज़रूरत है। अब सोचो आप, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए इसको इस तरीके से किया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं बहुत कम एप्लीकेशन को परमिशन दिया हूँ, ये मैं आपको बताने के लिए क्योंकि ज़्यादातर मोबाइल में आप देखेंगे इस तरह की एक्सेस होगी एप्लीकेशंस की, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए मेरा जो SMS है, उस SMS को 23 ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको ज़रूरत है मेरे SMS की। क्यों? आप देखेंगे यहाँ पे माइक्रोफोन, हमारे माइक्रोफोन को 20 एप्लीकेशन की ज़रूरत है। लोकेशन जो है 40 एप्लीकेशन को ज़रूरत है। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल को 29 एप्लीकेशन की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, पूरा मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ। कैमरे को जो एक्सेस है वो 35 एप्लीकेशंस हैं जो कैमरा हमारा एक्सेस कर रही हैं, या हम उस कैमरे से जो पिक्चर लेते हैं उसको एक्सेस कर रही हैं। तो ये सब निजी जानकारी आपको। अब इसको क्या करना है, जैसे मान लीजिए SMS मैंने ओपन किया, अगर जो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस है तो आप बताइए मेरे SMS को जो रीड कर रही हैं, देखिए कितनी सारी एप्लीकेशंस हैं जो मेरे SMS को रीड करते हैं। आप यहाँ से जो आपको लगे कि नहीं ये नहीं चाहिए हमको, हमारे SMS को, इसको क्या ज़रूरत है उसको बंद कर दें आप, ठीक है। जिसको लगे कि आपको हाँ मेरे SMS की इनको ज़रूरत पड़ सकती है, बैंकिंग से रिलेटेड है या जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं। मेरे कहने का सिरा मतलब है जिस एप्लीकेशन पे आपका ट्रस्ट है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप ये एप्लीकेशन बंद करो, या मैं किसी एप्लीकेशन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको यूज करिए, ट्रस्टेड है, कुछ नहीं। जो एप्लीकेशन आपको लग रही है कि इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है या ये बहुत ट्रस्टेड है, उसको आप परमिशन दीजिए। जिसको आपको लगता है, किसी के कहने से मत जाइए, आप उस पर खुद ढूंढिए, उसकी वेबसाइट पे जाइए, उनका परमिशन चेक करिए, ये सब आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको अपने हिसाब से आप देख लीजिए जो बंद करना है। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल में बताइए, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल में कितनी सारी एप्लीकेशंस होंगी जो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल को एक्सेस करना चाह रही हैं, क्यों करना चाह रही हैं। आप जो नंबर सेव किए हुए हैं वो किसी और को क्यों चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ से जाके बंद कर सकते हैं। मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया। हाँ, तो आप इस तरीके से जाके सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था, आपको डराना नहीं था, सिर्फ आपको जागरूक करना था कि आप अपने मोबाइल में चेक करिए कि आपकी जो जानकारी है, निजी जानकारी, वो कोई और ले रहा है। क्या आपको उस पर ट्रस्ट है कि आपको लगता है कि वो थर्ड पार्टी जो ऐप है वो हमारी इन्फॉर्मेशन को कोई मिसयूज नहीं करेगी, तो आप अलाउ रहने दीजिए, परमिशन रहने दीजिए, नहीं तो अपने हिसाब से उनकी परमिशन को हटा दीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी। अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो में अगर जो कुछ इन्फॉर्मेशन लगी या आपको कुछ सीखने को मिला तो ये वीडियो आगे अपने दोस्तों में ज़रूर फॉरवर्ड करिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि भविष्य में इस तरह की वीडियो जब भी हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको